हेलो भाई। तो पशु कल्चर का रिजल्ट आ गया था और उसका डीवी भी हो गया। और डीवी होने के बाद जो एब्सेंट थे 965 जने, उसका भी डीवी हो चुका है। और अभी 914 के समथिंग एब्सेंट बचे हैं टोटल लास्ट में। तो डीवी एब्सेंट के बाद में जो एक एक्सपेक्टेड रैंक है कि कहाँ तक सिलेक्शन हो सकता है, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया मैंने। तो स्टार्ट करते हैं। सब सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एनिमल अटेंडेंट में जो टोटल पोस्ट है, जनरल में 1443, ओबीसी में 832, ईडब्ल्यूएस 399, एमबीसी में 200 है, और एससी में 634 है, एसटी में 476 है। हॉरिजेंटल देखे तो हॉरिजेंटल में जो अपने पास सीट है, बीएलबी में 58, एचआई में 57 सीट है, एलडीसीबी में 57 है, और एमआईएमडी में 57 सीट है। ये पहले पूरा वीडियो देखना, उसके बाद समझ में आएगा क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ। तो इसके बाद जब इन सब और स्पोर्ट्स में अपने पास 114 सीट है। जब देखते हैं कि आफ्टर डीवी एब्सेंट, जो डीवी एब्सेंट की लिस्ट आई थी, उसमें देखने के बाद वैसे बी एल वी एच आई इनको लास्ट रैंक 3,80,000 वहाँ तक लगभग लगभग सभी को बुलाया। स्पोर्ट्स में जो डीवी एब्सेंट के फर्स्ट रैंक, डीवी एब्सेंट की लिस्ट में फर्स्ट जो रोल नंबर है उसको देखेगा तो वो स्पोर्ट्स का है, और उसकी स्पोर्ट्स में 269 रैंक है। तो भी उसका और उसके आगे वालों का भी जो क्या नाम है डीवी हुआ है। तो इसके लिए तो ये देखते हैं। तो बीएलबी में 58 है, तो टॉप 58 रैंक के जो कैटेगरी से होगी उस कैटेगरी से कटेंगे। तो ये पहले मैंने टॉप 58 ही देखे थे। फिर जो एब्सेंट थे उसमें लगभग ओबीसी में 6 जने एब्सेंट थे उस टॉप 58 में से, और एससी के 2 थे। तो उसके बाद फिर आगे बढ़ा के वापस देखे तो जनरल मेल में 4, फीमेल में 2, ओबीसी मेल में 25 है, फीमेल में 7 है, ईडब्ल्यूएस मेल में 7, फीमेल 2, और एमबीसी मेल में 5 है, फीमेल में कोई भी नहीं है। लगभग मतलब 68 तक देखा था मैं टॉप, वहाँ से निकाले। फिर एससी मेल में 4, और फीमेल में एक, एसटी में सिर्फ एक ही था जो टीएसपी का था, तो उसको मैंने काउंट किया नहीं, और फीमेल में एक है। और ऐसे ही एचआई में देखे थे, एचआई में 4, ओबीसी में 29 मिले, और एमबीसी में 4, ईडब्ल्यूएस में 3, एससी में 3, और एसटी में 1। पर फिर लगभग ऐसे देखो यार, फिर इसमें भी तो फीमेल वाले यहाँ तो देख लिया था, फिर यहाँ सिर्फ मेल मेल का ही बनाया है, तो मेल के लिए उस हिसाब से तो फीमेल की जो एब्सेंट रहेंगे उस हिसाब से और आगे जाएगी। ये फिक्स नहीं हो सकता, इनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है नॉर्मल। तो इनमें देखें। फिर एलडीसीपी में तो मैंने फिक्स टॉप के ऊपर के 57 है वहाँ तक देखे थे, क्योंकि इतना अंतर आ नहीं रहा था। नीचे जाओगे तो भी ओबीसी के ज़्यादा मिल रहे हैं, और ऊपर रहोगे तो भी। तो इसमें जनरल में 5, और ओबीसी में 27, ईडब्ल्यूएस में 6, एमबीसी में 4 है, एसटी में 1, और एससी में 7 है। और एमआईएमडी में ऐसे देखे तो एमआईएमडी में जनरल से 1, ओबीसी से 24, एमबीसी से 5, ईडब्ल्यूएस से 6, और एससी से 3, और एसटी से 2 है। और ऐसे ही स्पोर्ट्स में गिने जो टॉप 114 है, वैसे एबसेंट है, पर इनमें ऊपर के देखे हैं मैंने, नीचे गया था तो भी ओबीसी मिल रहा है ज़्यादा। तो इतना फ़र्क नहीं आएगा, बस 2-2 4-4 यहाँ 3 आ जाए, या यहाँ 5 आ जाए, यहाँ 71, ये 65 से 75 चल जाए, इतना ही फ़र्क होगा। तो जनरल में 4 है, ओबीसी में 72, एमबीसी में 8 है, ईडब्ल्यूएस 6, एससी 3, और एसटी में 2 है। ऐसे नहीं है कि सारी सीट कटेगी, पर अभी जो रिजल्ट आएगा फर्स्ट, उसमें तो ये कटेगी सही। वैसे तो स्पोर्ट्स के ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 लग जाएंगे, बाकी तो लगेंगे नहीं। पर ये सीट अभी फर्स्ट रिजल्ट में होल्ड पे रहेगी, प्रोविजनल में चल जाएंगे अधिकतर। पीएच में और स्पोर्ट्स में अधिकतर या तो प्रोविजनल में जाएंगे, और ये सीट होल्ड पे ही रहेगी, रुकी हुई रहेगी। एंड इनका फ़ायदा जो भी होगा वेटिंग में होगा। तो आगे यहाँ पर आगे एक्समैन है। एक्समैन अपने जनरल से 260 है, ओबीसी से 149 सीट है, एमबीसी 35 है, और ईडब्ल्यूएस से 71 है, एससी से 114, और एसटी से 85 सीट है। अब इन सब में तो लगभग लगभग एबसेंट हुए हैं, पर ये बहुत ज़्यादा है काउंटिंग में भी। तो ये सारी सीट तो फिल होगी लगभग लगभग। यहाँ ज़रूर एमबीसी डब्ल्यूएस में ये अधिक ऊपर के कुछ चल जाए, जनरल में थोड़ी बहुत सीट खाली रह जाए तो रह जाए, नहीं तो मुश्किल है। एससी में टोटल 37 ही पास है, और एसटी में 19 ही पास है। इसमें इसमें भी यहाँ पर 9 तो एबसेंट हो चुके हैं, और इसमें जो डीवी में एबसेंट है वो, और इसमें 10 एबसेंट है। तो ऐसे माना है, और शायद एक की रैंक थोड़ी ऊपर है तो वो जनरल में काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 27 सीट ही मानी है, 28 या 27 के समथिंग सीट मानी है। आगे और है, वहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ है। और अभी तो स्टे चल रहा है भर्ती पर अब
2-4 बार लॉ कोर्ट जाएंगे, वो बोर्ड में जाएंगे, बोर्ड के ऊपर दबाव बनाएंगे, तभी जाके स्टेट है, नहीं तो आईए के जैसे एक के बाद एक डेट आती जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। जो आलोक राज जी है वो अपनी तरफ से अपना निर्णय तैयार करेंगे, जो एजीजी साहब है उनको कहेंगे, तब जाके आगे कुछ होगा, नहीं तो बस 2 जुलाई के बाद 2 अगस्त डेट आ जाएगी वापस। तो आगे चलते हैं। तो टोटल हॉरिजेंटल है। टोटल हॉरिजेंटल में अपने बीएलवी में बीएलवी एचआई एलडीसीपी एमआईएमडी और एसपी स्पोर्ट्स में, इनमें जो टोटल कटी है जो पहले बताई थी पिछले पेज में, वो टोटल कितनी है। जो जनरल मेल से तो 18 सीट, ओबीसी मेल से 178 सीट कटेगी, और ईडब्ल्यूएस मेल से 28, एमबीसी मेल से 26, एससी मेल से 20 सीट और एसटी से 6 सीटें ये टोटल कटेगी। ये पूरी अभी तो फर्स्ट रिजल्ट आएगा जो भी आएगा जुलाई में अगस्त में, उसमें लगभग ये सीटें कटेगी। इतनी ऊपर नीचे भी हो सकती है कि ये यहाँ पे 165 70 तक आ जाए, ये थोड़ी 20 हो जाए या इसमें 30 हो जाए, ये ऊपर नीचे हो सकता है हल्का फुल्का। तो आगे चलते हैं। तो जनरल देखते हैं। सबसे पहले जनरल में टोटल पोस्ट थी अपने पास 1443, उसमें से 260 तो एक्समेन की कटेगी, ये तो जाएगी, और 18 अपने जो अपने हॉरिजेंटल में गिनी थी वो है। तो टोटल 1165 पोस्ट बचेगी अपने पास, और रैंक 1 से 1350 तक 1169 मेल कैंडिडेट है। इसमें फ़ीमेल बहुत कम है, मतलब टॉप रैंक्स में 30% से कम है, तो इसलिए वो यूआर की सीट नहीं ले नहीं लेगी, तो वो यूआर की सीट नहीं लेगी। तो यहाँ पर 1169 कैंडिडेट है 1 से 1350 में। इसमें मैंने जो वो रैंक बोट है उसका उपयोग किया है सभी जगह, जो @RJ मेरिट बोट है उसका। तो इसके बाद जो 1 से 1350 में डीवी एब्सेंट है वो 37 है टोटल, और यहाँ पर अपने 1169 कैंडिडेट, इनमें से अब 37 चले जाएंगे बीच में, तो ये कम हो जाएंगे। तो हमें बढ़ाने के लिए, और अपने को 1165 चाहिए, तो इसको आगे ले जाने के लिए 1350 से 1400 तक जाएंगे तो 43 कैंडिडेट मिलेंगे, और 43 कैंडिडेट, इन 43 में 3 और एब्सेंट है, तो ये टोटल आगे चल जाएगी पोस्ट, मतलब ये लगभग टोटल 1172 कैंडिडेट मिल जाएंगे यहाँ पर, ये एब्सेंट हटाने के बाद में 1 से लेकर 1400 के अंदर। तो 1 से 1100 में तो जनरल की रैंक लगभग जो जनरल का सिलेक्शन है पशु परिचरण मैक्सिमम 1400 तक हो जाएगा, ये मैक्सिमम ही है जहाँ तक, इसके ऊपर तो मुश्किल ही हो, तो 1400 तक यहाँ तक सिलेक्शन हो जाएगा जनरल से। और फिर ओबीसी जाते हैं। तो ओबीसी के बाद ओबीसी में 832 टोटल सीट है, 832 में से 149 अपने एक्समैन की, और पीएच स्पोर्ट्स की 178 सीट कटेगी। इनमें जो भी बचेगी, जो बाद में वेटिंग, सब में वही वेटिंग में फ़ायदा होगा, अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद एक्समैन और स्पोर्ट्स पीएच कटने के बाद टोटल 505 ही सीट बचती है अपने पास। तो वहाँ पर 505 ही सीट बची थी अपने पास ओबीसी में। तो रैंक जो 1400 है, 1401 के बाद यहाँ 1400 देखी 2300 तक, तो यहाँ टोटल 528 मेल कैंडिडेट मिल रहे हैं, और 528 में इनमें 13 डीवी एब्सेंट है इसके बीच में, तो हमारे पास सिर्फ 513 ही बचे। और टोटल सीटें जो आफ्टर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के बाद अपने पास 505 बची हुई है, तो ये 513। अब यहाँ पे 8 का वैसे तो डिफरेंस है, पर पीएच स्पोर्ट्स में जैसे एब्सेंट है उसके ऊपर से लास्ट में एलडीसीपी, और इसमें एमआईएमडी में स्पोर्ट्स में इनमें एब्सेंट के ऊपर के देखेंगे तो शायद ऊपर 5-7 का ऊपर डिफरेंस आ जाए कि ओबीसी कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, तो लगभग ओबीसी का 2300 तक हो जाएगा। ये मुझे मैक्सिमम लग रहा है कि यहीं तक होगा तो, या थोड़ा सा 2320 तक इतना चल जाए तो चल जाए, इसके ऊपर तो मुश्किल है। और ईडब्ल्यूएस, इसके बाद ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस में अपने पास 399 सीट है, इनमें से 28 तो पीएच स्पोर्ट्स की और 71 एक्समैन की है। ये भी सीट लगभग कटी जाएगी पूरी, कोई 5-10 बच जाए तो बच जाए, मुश्किल है बचना अभी यहाँ भी, क्योंकि लगभग लास्ट तक रैंक वालों को भी एक्समैन पीएच इनमें सबको ही बुलाया है। तो हमारे पास 300 सीट बचती है, और रैंक 1401 से 3800 तक 298 कैंडिडेट मिलते हैं। 298 कैंडिडेट में से 8 डीवी एब्सेंट है इसी रैंक के बीच में, तो 8 डीवी एब्सेंट 290 बचते हैं अपने पास। तो फिर ये +10 रैंक करने के लिए, अपने 10 रैंक आगे के सिलेक्शन के लिए हम 3800 से 3850 जाते हैं। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 3850, वैसे 3800 से 3850 में यहाँ पर 14 कैंडिडेट मिलेंगे, पर +4 इसलिए कुछ भी माइनर मिस्टेक जो भी है अपने पीएच स्पोर्ट्स में कुछ भी है, तो 3850 तक जहाँ तक ईडब्ल्यूएस में हो जाना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। वो एमबीसी है। एमबीसी में टोटल पोस्ट है 200 अपने पास, 200 में से 35 पोस्ट तो अपने एक्समैन की यहाँ पर
कटेगी और 26 पोस्ट अपने पीएच और स्पोर्ट्स की कट रही है, वो वहाँ फर्स्ट पेज पे अपन ने काउंटिंग की थी उसके अनुसार। तो 139 पोस्ट बचेगी और यहाँ पर 1401 से 3800 के बीच में 156 है टोटल कैंडिडेट, और जिनमें से 7 कैंडिडेट अपने DV एब्सेंट में हैं, तो 149 बचे। और यहाँ पर मैंने +10 का वही मार्जिन लिया है कि कोई भी मिस्टेक हो माइनर, क्योंकि जहाँ तक है हो ही सकता है स्पोर्ट्स पीएच में ऊपर पीछे वाले लेंगे, तो यहाँ हो किसी किसी जगह एक कम हो जाए, तो ±5 के हिसाब से यहाँ 3800 तक माना है मैंने, या 3800 तक MBC में हो जाना चाहिए। और उसके बाद SC में 634 कैंडिडेट है, वो सीट है। 634 में से 20 PH स्पोर्ट्स की और 25 एक्समैन की कटेगी। यहाँ 25 लिया था, वैसे 28 बच रही थी, तो 2-3 ऊपर साइड जनरल में चल जाए, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ 25 लिया। टोटल 37 पास हुए थे, जिनमें से 9 तो एबसेंट थे, तो फिर 589 पोस्ट बचती है। और रैंक 1401 से 9800 में 9800 तक 610 कैंडिडेट मिलते हैं मेल, जहाँ पर 20 तो DV एबसेंट है इनमें, तो 590 मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से SC में 9800 तक सिलेक्शन हो जाना चाहिए। इसके बाद ST में 476 सीट है, इनमें से 9 अपने ये तो एक्समैन है, क्योंकि 19 थे जिनमें से 10 एबसेंट है DV में, और 6 अपने PH स्पोर्ट्स की सीट सिर्फ 6 ही कट रही है इसमें, तो 461। तो 1401 से 15,500 तक 447 मेल कैंडिडेट मिल रहे हैं, और 16 DV एबसेंट है, तो ये लगभग 431 होंगे। पर ST में फीमेल कैंडिडेट ज़्यादा होती है। अब ये बहुत बड़ी लिस्ट है, तो ऐसे चेक नहीं कर सकते कि कितने आए होंगे, DV के टाइम कितना पास किया और कितने गुना पास किए होंगे ST में फीमेल को, तो लगभग फीमेल सीट ले सकती है। इसलिए यहाँ पे 430 के तक ही मान के मैंने 15,500 तक SC में ST में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ये सब मैक्सिमम में है। यहाँ ST SC का ज़रूर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग OBC जनरल इनमें तो जितना बताया उतना ही होगा लगभग, वो भी उससे लास्ट वहाँ तक हो जाए, उसके ऊपर थोड़ा मुश्किल है फर्स्ट लिस्ट में, तो बाद में वेटिंग में बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो जो मेरे हिसाब से जनरल में 1400 तक, और OBC 2300, MBC में 3800 तक, और EWS में अपने 3850 तक, और SC में 9800, और ST में 15,500 तक हो जाना चाहिए। और इनमें सब में वेटिंग में ही फ़ायदा होगा, क्योंकि DV सभी ने कराया लगभग, तो यहाँ तक हो जाना चाहिए। यहाँ तक ही है, इन सब में मैक्सिमम है, इनमें तो इससे ऊपर तो मुश्किल है होना। तो चलिए भाई, जिसको भी सही लगे वो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और राधे राधे, जय श्री राम।